हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इंडिया ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम टॉप 3 ट्रेडिंग मिस्टेक्स एंड हाउ टू अवॉइड देम इसके बारे में बात करने वाले हैं। शीर्ष 3 ट्रेडिंग गलतियां और उनसे आप कैसे बच सकते हैं, ये सारी बात हम आज के वीडियो में करेंगे बहुत डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आजकल हम काफी ये देख रहे हैं कि ट्रेडर्स के लिए हजारों वित्तीय बाजारों में स्थिति बनाना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां आज भी हैं जो कभी नहीं बदलती, कुछ ऐसी आदतें हैं जो कभी नहीं बदलती और नए ट्रेडर्स उन सामान्य व्यापारिक गलतियों को करते हैं और काफी खतरा उठाते हैं। तो 3 सबसे आम गलतियां क्या हैं और आप उन्हें कैसे बचा सकते हैं, आगे इस बारे में बात करने जा रहे हैं। गलती नंबर 1, मिस कैलकुलेटिंग द बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिवार्ड। जोखिम और इनाम के बीच संतुलन का गलत आकलन। गाइस, अध्ययनों से ये पता चलता है कि कई ट्रेडर्स जो आपका नुकसान हो रहा होता है उसको लगातार चलाते रहते हैं, कंटिन्यू रखते हैं कि बाजार उलट जाएगा और उनका जो नुकसान है, जो लॉस है, वो लाभ में बदल जाएगा। रिवर्स अप्रोच मुनाफे पर भी लागू होती है। जो आपका लाभ है उस पर भी ये रिवर्स अप्रोच लागू होती है। बहुत सारे व्यापारी केवल जल्दी से लाभ लेने के लिए उत्साहित रहते हैं क्योंकि वे चिंतित हैं कि ये अन्यथा गायब हो जाएगा। यह निश्चित रूप से उस अच्छी तरह से जानी जाने वाली बाजार सलाह के बिल्कुल विपरीत है। अपने मुनाफे को चलने दें और नुकसान को जल्दी से उठाएं। यहां गणित काफी सरल है। उदाहरण के लिए, यदि आप गलत ट्रेड में 100 रुपए खो रहे हैं और केवल अच्छे ट्रेडों पर 50 कमा रहे हैं, तो आपका ट्रेडिंग खाता शायद केवल एक ही दिशा में जा रहा है। इससे पहले कि आप कोई भी ट्रेड करें, आपको संभावित लाभ को उसके नुकसान लॉस की तुलना में नाप लेना चाहिए, तोल लेना चाहिए, जिससे आप रिस्क एंड रिवार्ड के अनुपात पर काम कर पाएं। जैसे कि हमने आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया कि 100 रुपए आप खो रहे हैं, 50 रुपए आप कमा रहे हैं, तो आपका ये उलट होना चाहिए। 100 रुपए आप कमाएं और 50 रुपए आप गवा रहे हैं। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कमाई आपकी ज्यादा और नुकसान आपका कम होना चाहिए। ये एक नियमित नियम आपकी ट्रेड में होना ही चाहिए। ये जो गलती होती है कि आप लॉस ज्यादा लेते हैं, फायदा कम ले रहे हैं, ये आपका उलट होना चाहिए कि फायदा आपका ज्यादा हो और लॉस आपका कम हो। मतलब लॉस लेकर जल्दी निकल जाएं और फायदे को आगे तक बढ़ने दें। तो यदि आप इस निश्चित अनुशासन के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो ये आपको बहुत लाभप्रद होगा और इस गलती को, जो रिस्क और रिवार्ड की मिस कैलकुलेशन है, इसको अगर आप रेक्टिफाई कर पाते हैं तो आप डेफिनेटली एक बेहतर ट्रेडर बनने वाले हैं। अगली क्या हमारी मिस्टेक हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी गलती, इम्पेशेंस, अधीरता, जल्दबाजी। ये गलती हमसे अक्सर होती है। मार्केट में धैर्य एक उपयोगी गुण है, लेकिन शुरुआत में हमसे कई लोगों के पास ऐसा नहीं होगा। मतलब धैर्यता कई लोगों के पास शुरुआत में नहीं देखने को मिलती है। मार्केट एक निरंतर पहुंच और ब्रेकिंग न्यूज़ेस जो आपको मिलती रहती हैं और बदलती कीमतों के साथ यह महसूस हम करने लगते हैं कि आपको प्रकाश की गति से कार्य करने की आवश्यकता है, आपको बहुत तेजी से डिसीजन लेने की आवश्यकता है। लेकिन आपने कितनी बार एक व्यापार खोला है और फिर निराश हो गए हैं कि बाजार तुरंत उस दिशा में नहीं चला है जिस दिशा में आप उम्मीद कर रहे थे।
वास्तविकता यह है कि सिर्फ इसलिए कि आपने यह सोचा है कि बाजार को इस निश्चित दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है, इसका शायद ही कभी मतलब यह हो कि जैसे ही आप अपना व्यापार करेंगे वैसे ही यह उस तरह से चलना शुरू हो जाएगा जैसा कि आपने तय किया है। ऐसा आपको शायद ही कभी मिलेगा। बाजार अपने आनंद में रास्ते पर आगे बढ़ता है। पहले आपके लिए खरीद या बिक्री पर क्लिक करने के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार नहीं कर रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं, तो उस तरह से वो आगे बढ़ेगा। वो अपनी ही चाल से आगे बढ़ता है। ट्रेडों को विकसित होने के लिए समय दीजिए। इसलिए यदि आपने देखा है कि आपको क्या लगता है कि बाजार में एक अच्छा अवसर है, तो अपना व्यापार करें। अगर वो अवसर आपको नहीं मिल रहा है तो आप व्यापार ना करें। बाजार को आपको सही साबित करने का मौका दें। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ट्रेडों से बचाने में मदद करने के लिए जो आपके रास्ते पर नहीं है, जैसा कि आप सोच रहे हैं, तो स्टॉप लॉस में आपको कम लॉस होगा, लेकिन उन्हें आपको दर्ज किए गए स्थान के इतने करीब न रखें कि कीमत के सामान्य उतार चढ़ाव पर आपको ट्रेडों से बाहर कर दिया जाए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ आपका दूसरा मिस्टेक जिससे आपको बचना है। इसमें दोनों बातें हुई, क्या आप मिस्टेक करते हैं, क्या आपकी गलती होती है और कैसे आपको उससे बचना है। अब अगली गलती पर चलेंगे। द थर्ड मोस्ट कॉमन मिस्टेक, तीसरी सबसे आम गलती, एक ही व्यापार में बहुत अधिक पूंजी जोखिम में डालना, रिस्किंग टू मच कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड। तीसरी सबसे आम गलती जोखिम में वित्तीय राशि के संबंध में है। दुखद सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग किसी एक व्यापारिक विचार पर बहुत जोखिम उठा लेते हैं। यदि आपके पास उदाहरण के लिए एक खाते में 10,000 रुपए हैं, तो आप निफ्टी के ऊपर जाने पर 2,000 का जोखिम उठाना अधिकांश पेशेवर व्यापारियों के मानकों द्वारा एक मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण है। यदि एक व्यापार में हारने का मतलब है कि आपके खाते का एक गंभीर प्रतिशत गायब हो जाएगा, तो संभावना है कि खाता लंबे समय तक नहीं चलेगा, जैसा कि रूढ़िवादी लगता है। अधिकांश पेशेवर व्यापारी किसी एक व्यापारिक विचार पर आपके खाते के वित्तीय मूल्य के लगभग 1 से 3% का जोखिम उठाने की वकालत करते हैं। दूसरे शब्दों में, रूढ़िवादी रूप से शुरू करें, भले ही यह कई इच्छुक व्यापारियों की प्रकृति के खिलाफ कुछ हद तक जा रहा हो। तो ये गलती से भी आपको बचना है कि आप अपने खाते का केवल 1 से 3% का ही जोखिम उठाएं। तो ये थी आपकी 3 गलतियां जो ज्यादातर लोग करते हैं और उनसे कैसे बचना है, यहाँ हमने आपसे बात की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक का बटन भी प्रेस करें।